नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। आरक्षण विरोधी है कांग्रेस। झांसी में कांग्रेस SC/ST आरक्षण विरोधी है। झूठ और भ्रामक प्रचार कर चुनाव जीतना चाहती है। ये व्यक्तित्व सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने दिया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि 4 दिन पूर्व सांसद ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका पर कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसे ही हम SC/ST का आरक्षण खत्म करेंगे। इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस जनता को भड़का रही है। लोकसभा चुनाव में कहती थी कि भाजपा आरक्षण खत्म कर रही है। उन्होंने कांग्रेसी की पिछली सरकारों में आरक्षण खत्म करने के मामलों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस SC/ST OBC और दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि राहुल की ही नहीं, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह ने भी राहुल के अमेरिका में दिए गए आरक्षण खत्म करने के बयान का समर्थन किया है। भाजपा दलित आदिवासी पिछड़े की हितैषी है। कांग्रेस आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग की विरोधी है। उन्होंने कहा कि मोदी ने संविधान पर चर्चा करते हुए दलित SC/ST OBC का आरक्षण बरकरार रखा। धारा 370 मोदी सरकार ने समाप्त की, जिसके बाद वहां दलित आदिवासी को नौकरी मिलने लगी है। दलित को कुचलने का काम किया था। उन्होंने कांग्रेस की पिछले सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी दलित को कुचलने का काम किया था। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र और झूठ की दम पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस देश में 50 सालों तक सरकार नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण का गठन कांग्रेस ने अपना चुनावी हथियार बनाया था। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, पूर्व मंत्री रतन लाल अहिरवार, भाजपा मीडिया प्रभारी सौरभ मिश्रा आदि मौजूद रहे। एक मिनट, अब मैं आप विषय से भटकने लगे। नहीं, सुन लीजिए आप अरे सुनो तो भाई। अब मुझे बता देते, मैं उत्तर प्रदेश के सारे मैटर लेके आता। अब जहाँ तक मैं सामान्य प्रशासन मंत्री रहा हूँ मध्य प्रदेश में, यही काम देखता था। आप बैकलॉग को कभी भर ही नहीं सकते। अभी सुन तो लो भाई, सुन तो लो पूरी बात। आप अधूरा क्यों लेते हो? इसीलिए नंबर 1 गुस्से में है भाई साहब। नंबर 1 एक मिनट सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। एक ऐसा है, लोग रिटायर होते हैं, दुर्भाग्य से कुछ लोग खत्म भी होते हैं। कभी न्यायालय कुछ प्रक्रिया होती, उसके कारण भी कभी रुकावट आती है। इन कारण से कुछ बैकलॉग होता है, लेकिन बैकलॉग स्थायी नहीं होता है। उसको निरंतर भरते जाते तो एक तरफ भरता जाता है, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं ये खाली होता रहता है। तो वो ऐसी प्रक्रिया है जिसे एक समय में आप कभी पूरा नहीं कर सकते। आज पूरा कर दो, कल रिटायर होंगे, परसों रिटायर होंगे। अब आरक्षण का समय आ गया क्या? ऐसा कुछ मुझे लगता है कि आने वाला समय कुछ इस पर डिस्कशन हो तो अलग बात है। और सामान्य एक मिनट, और सामान्य वर्ग के लोगों को एक मिनट, सामान्य वर्ग के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल भी रहा है। तुम एक काम करो, चलो अकेले मिल लेते हैं। जब आरक्षण प्रारंभ हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये कहा गया था कि 10 साल के भीतर इन लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अवसर की समानताओं में बराबर करने का कांग्रेस को काम मिला था। लेकिन कांग्रेस ने वो नहीं किया और इस आरक्षण को उन्होंने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। अगर वो आज भी SC के लोग कहते हैं, ST के लोग कहते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय हो जाता तो हम ये मांगते नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम भी बैसाखियों में नहीं चलना चाहते, कोई नहीं चलना चाहता। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस व्यवस्था में अभी आप देखिए, बहुत जगह देश में कई स्थानों पर ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ लोग सीवर में मर जाते हैं। मर जाते कि नहीं मर जाते? उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहुत जगह पेपर में कई प्रकार की घटनाएं छपती हैं। तो इसलिए ये उसके लिए दिया गया है, कोई ये खैरात नहीं किसी ने दी है। एक मिनट, अब आपने कहा संविधान का, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी विरोध किया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है।
पहले ये क्लियर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कि राज्य सरकार चाहें तो वर्गीकृत आरक्षण कर सकती हैं, और ये वर्गीकृत आरक्षण कांग्रेस ने तेलंगाना से प्रारंभ भी कर दिया। मैं बताऊं आपको, बीजेपी ने अभी नहीं किया है, ये राज्य सरकार ऊपर छोड़ा है। लेकिन ये भी कहा है कि आप करते हैं तो संबंधित जो भी केंद्र की व्यवस्था है उससे बातचीत करके करें। अभी आपने एक बात कही है कि आरक्षण 10 साल के लिए जो कांग्रेस ने किया था उसको उसने हथियार बना लिया, राजनीतिक हथियार। ठीक है, कांग्रेस ने जो गलती की, अगर एसटी का उसके बाद भी उत्थान नहीं हो पाया तो भाजपा 20 साल सत्ता में रही, टुकड़ों में रही। उसने क्या सुधार? बता रहा हूँ। देश 1947 में आज़ाद हुआ, 57 साल कांग्रेस रही और नरेंद्र मोदी 10 साल और 6 साल अटल जी। आप बताइए 57 साल में क्या पक्का मकान दे देते उसकी गरीबी कम होती क्या नहीं, जिस कर्जे में डूब के मर जाता है? अगर उसको जो नरेंद्र मोदी व्यवस्था दे रहे हैं, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे 5 लाख का इलाज हो, अब बताइए देश में रहने वाले को स्वास्थ्य गारंटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो गरीब, एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं जवाब दूंगा आप। 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख गरीब का बीमारी में ख़त्म होता है, वो कर्ज में डूब जाता है। अगर ये स्वास्थ्य की गारंटी अगर 1947 के बाद मिल जाती तो लोग स्वतः ही ऊपर आ जाते। और आज नीतियों से के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला कोई था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और डॉक्टर अंबेडकर थे। अब जहाँ तक आपने कहा है कि एक मैं और घटना बताता हूँ, जब अंतरिम सरकार संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें निर्वाचन के आधार पर लेने थे। अंबेडकर जी को पश्चिम बंगाल से चुनकर भेजा था, कांग्रेस ने चुनाव जिताकर नहीं भेजा था, और इसलिए सदैव ही अंबेडकर जी का राजनीतिक, सामाजिक और उनकी जो आवा मंडल था उसको समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। आराम से, प्यार से मुझे लगता है 50 साल भी कांग्रेस को सपना नहीं देखना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं 50 साल आपको मालूम है कांग्रेस की सरकार नहीं आना है, फिर बहुत डर किस बात का? डर नहीं है। अगली सरकार कांग्रेस की एक मिनट सुन तो लीजिए। हम अरे आप कॉन्फिडेंस है, अरे सुन तो लीजिए, आप बोलिए, आपको मैंने सुन लिया। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि 50 साल कुछ नहीं होना है, सरकार नहीं आना है कांग्रेस। जब कांग्रेस की 50 साल आने नहीं है तो ये सब बयानबाजी क्यों? इसलिए एक मिनट नहीं, विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है राजनीति में, अगर कोई षड्यंत्र करेगा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसका झूठ चलने देना चाहिए क्या? इसीलिए मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। एक झूठे आरोप लगाने वाले लोग, आज उनका झूठ का पर्दा उठ गया है। ये हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बीच में पहुंचना चाहिए, आम मतदाता के बीच में पहुंचना चाहिए। ये वो पार्टी है, उस पार्टी का वो नेता है जो मध्य प्रदेश में घोषणा करता है किसानों कर्जा माफ़ करेंगे, करता नहीं है। बेरोजगारों को भत्ता देता, करता नहीं है। वो राजस्थान में कहता है कर्जा माफ़ कर देंगे, करता नहीं है। वो राजस्थान में कहता है बेरोजगारी भत्ता देंगे, देता नहीं है। और वो आज भी लोकसभा के पहले के एक मिनट रुको तो भाई, रुको तो जरा। अरे मैं सुनो तो भाई, 15 लाख रुपए नहीं है लोगों के खाते में। एक मिनट आप एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे सुनिए आप अमेरिका में इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस की स्थिति जैसे ही बनेगी वैसे ही हम SC ST OBC के आरक्षण को खत्म करने का विचार करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कांग्रेस
छल करती है, कपट करती है। लोकसभा चुनाव से पहले संविधान के पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ को लेकर वो दलित आदिवासी पिछड़ों को भड़काते थे कि ये आपका आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, 400 सीटें आ गई तो। और लोकसभा चुनाव में वोट कबाड़ने के बाद अमेरिका में जाकर वो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1956 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी आरक्षण लागू करने की, ओबीसी की। नेहरू जी ने उसे खारिज कर दिया। 1961 में पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आरक्षण से अक्षमता पैदा होती है और इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इंदिरा गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट भी उसको कूड़ेदान में डाल दिया, या कहे उस पर विचार नहीं किया। 1985 में राजीव गांधी ने SC ST के आरक्षण, ये बुद्धू है, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया। 1990 में राजीव गांधी ने लोकसभा में OBC आरक्षण का विरोध कर जबरदस्त विरोध किया। इसका मतलब साफ है, विरोधी है, OBC विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। नेहरू जी ने भी कहा, इंदिरा जी ने भी कहा, राजीव जी ने कहा, और फिर अब राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं। और केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे, जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार आ गई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। केवल इन्होंने ही नहीं कहा, राहुल गांधी के बयान कर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उस बयान का समर्थन किया है कि राहुल गांधी ने जो कहा है अमेरिका में, मैं उसका समर्थन करता हूं। यानी कि हरियाणा में भी कांग्रेस अगर स्थिति में आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी, ये समर्थन उन्होंने किया है। मैं इसके अलावा और बताना चाहता हूं, एक तरफ कांग्रेस आरक्षण संविधान खत्म कर देगी, 400 सीटें आ गई, ये कह रही थी लोकसभा के पहले, और लोकसभा के बाद खुद कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लोकसभा चुनाव के पहले था, वही आज है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक मोदी और भाजपा है तब तक आरक्षण और संविधान को खरोंच भी नहीं आएगी। हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है भाजपा जब तक है आरक्षण खत्म नहीं करेगी। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी कहा है। और ये लोकसभा के पहले भी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी भी है। 1952 का लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का पाप कांग्रेस ने किया। 1954 में भंडारे का लोकसभा उपचुनाव हुआ, उसको भी हराने का काम कांग्रेस ने किया। यानी कि अम्बेडकर को सामाजिक और राजनीतिक जीवन समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। केवल यही नहीं किया, राहुल गांधी जी की मृत्यु होती है और 1 साल बाद भारत रत्न का सम्मान मिल जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेहरू जी को, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न का सम्मान मिलता है, लेकिन अंबेडकर जी को केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। मरने के 43 साल बाद बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान अटल जी और आडवाणी के प्रयासों से मिला। संसद में हर प्रथम मंत्रिमंडल के नेताओं के तेज चित्र लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहते हुए अंबेडकर जी का तेज चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में नहीं लगा। लेकिन बीपी सिंह की सरकार के समय आडवाणी जी और अटल जी के प्रयासों से सीटें हमारी ज़्यादा थी, बाहर से समर्थन कर रहे थे और उसके कारण तेज चित्र लगने का काम हुआ।
आप देखिए, बाबा साहब के परिचय को समाप्त करने का कांग्रेसी षड्यंत्र, उनके खत्म होने के बाद भी 57 साल कांग्रेस केंद्र में रही, एक भी अंबेडकर जी के नाम से राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम नहीं किया। जन्म स्थान मऊ, परिनिर्माण भूमि दिल्ली 26 अलीपुर रोड, दीक्षा भूमि नागपुर,